लॉकडाउन में देश के हर सेक्टर की तरह ही प्रॉपर्टी मार्केट को भी जबरदस्त चोट लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन बुकिंग, वर्चुअल टूर और डिस्काउंट्स का दांव भी प्रॉपर्टी खरीदारों को लुभाने में नाकामयाब साबित हुआ है। ऐसे में ऑनलाइन के जरिए प्रॉपर्टी मार्केट में बिक्री करने का दावा काफी हद तक गलत साबित हुआ है। वहीं जो लोग ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ऑनलाइन दुनिया पर घर खरीदारों को भरोसा नहीं है, वो सही साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन मतलब अगर कोई घर खरीद रहा है तो आज वो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई चीज होती है। तो जब इमोशंस के साथ जुड़ी हुई चीज होती है तो कभी भी बायर बगैर देखे उस प्रॉपर्टी को नहीं फाइनल कर पाता। वो एक टाइम था जब तेजी थी तो इन्वेस्टर घुस रहे थे तो वो ट्रांजैक्शन बगैर देखे हो रही थी, लेकिन अब प्रॉपर्टी बगैर देखे कर पाना बहुत मुश्किल है। यही कारण रहा है कि ट्रांजैक्शंस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत कम हुई है। जाहिर है भारत में बड़ी तादाद में लोग पहली बार घर लेते हैं और वो एक ही बार घर ले पाते हैं। जिस तरह से बीते कई वर्षों में डेवलपर्स ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है, उससे उन पर यकीन करना मुश्किल है। तो फिर ऑनलाइन यकीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही जिस तरह से नौकरियों पर तलवार चली है और सैलरी पर कंपनियों ने कैंची चलाई है, उससे घर खरीदने की हिम्मत जुटाना भी मौजूदा हालात में बड़ी बात है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के टॉप 7 रियल एस्टेट मार्केट्स में अप्रैल-जून में महज 12,740 यूनिट्स की बिक्री हुई और ये पिछले साल की इस तिमाही के 68,600 के मुकाबले 81% कम है। महाराष्ट्र और बेंगलुरु की इस बिक्री में 52% हिस्सेदारी है। इस तिमाही में नए लॉन्च बुरी तरह घटे हैं और महज 4 प्रोजेक्ट्स ही लॉन्च हुए हैं। इसका असर ये हुआ कि बिना बिके मकानों की संख्या में 5% की कमी हुई है और ये 6,34,000 के मुकाबले करीब 6 लाख रह गई है। इसके साथ ही अगर अलग अलग रियल एस्टेट मार्केट्स पर नजर डालें तो फिर बिक्री के मोर्चे पर दिल्ली एनसीआर का हाल सबसे बुरा है, जहां जनवरी-मार्च के 8,150 यूनिट्स के मुकाबले इस बार केवल 2,100 यूनिट्स की बिक्री हुई, यानी 74% की गिरावट। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में भी बिक्री 74% गिरी है, जहां जनवरी-मार्च के 13,910 के मुकाबले 3,620 यूनिट्स की बिक्री अप्रैल-जून में हुई है। इसके अलावा बेंगलुरु में 65%, पुणे में 70%, हैदराबाद में 75%, चेन्नई में 78% और कोलकाता में 70% बिक्री घटी है। जानकारों का कहना है कि रिपोर्ट के ट्रेंड में साफ नजर आ रहा है कि फंसे प्रोजेक्ट्स ने दिल्ली एनसीआर का हाल कोरोना काल में और बुरा कर दिया है। 2-3 महीने से प्रॉपर्टी का ग्राफ सेल्स का बहुत नीचे देखा गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर निकले नहीं है और ऑनलाइन के द्वारा प्रॉपर्टी की बिक्री होती नहीं है। जब तक बायर टेंशन फ्री होकर प्रॉपर्टी बाय नहीं करेगा तब तक डिमांड सप्लाई मैच नहीं हो पाएगी, एक मिसमैच देखने को मिलता रहेगा। तो मेरे को लगता है कि अगर डेवलपर्स अच्छी इमेज पे काम करें, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे काम करें, गुड एमिनिटीज के ऊपर काम करें, टाइमली डिलीवरी के ऊपर काम करें, तो रियल एस्टेट मार्केट में इमेज अच्छी हो सकती है। जहां ना तो एक भी नया लॉन्च हुआ है और बिक्री का हाल भी सबसे बुरा है। इस रिपोर्ट में जिस तरह से एमएमआर और बेंगलुरु ने बाजी मारी है, उससे साफ जाहिर है कि जहां पर तकनीक पर भरोसा और तकनीक की पहुंच है, वहां पर जरूर ऑनलाइन अपना असर दिखाने में कामयाब हुआ है।